हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स की अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, जैसे कि हैड टू का मतलब क्या होता है, हैज़ टू कब लगता है, हैव टू कब लगता है, वुड लाइक टू कब लगता है। तो इस तरह के आज आप क्लास में मीनिंग को समझेंगे और साथ ही साथ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वुड लाइक टू का क्या मतलब होता है। वुड लाइक टू का इस्तेमाल आप जब करें जब आपको कहीं कहना हो कि चाहूंगा, ठीक है, चाहूंगा, इसके लिए आप वुड लाइक टू का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूंगा, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूंगा, तो आप कहें आई वुड लाइक टू मीट यू। आई वुड लाइक टू मीट यू वंस, एक बार के लिए आपने वंस लिखा। आई वुड लाइक टू मीट यू वंस, आई वुड लाइक टू मीट यू वंस। सेकेंड, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? वुड यू लाइक टू डांस विद मी? वुड यू लाइक टू डांस विद मी? क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? तो आपने देखा चाहूंगी या चाहूंगा, इसके लिए आप वुड लाइक टू का इस्तेमाल करें। चले एक और सेंटेंस देखें। अगर आपको कहना हो क्या तुम पीटना चाहोगे, कभी कभी हम मजाक में कहते हैं कि तुम पीटना चाहोगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर आपको ये कहना है तो आप कहें वुड यू लाइक टू बीट, वुड यू लाइक टू बीट, वुड यू लाइक टू बीट। उसी तरह से अगर आपको कहना हो सेंटेंस नंबर 4, क्या तुम पिटना चाहोगे, क्या तुम पिटना चाहोगे? वुड यू लाइक टू बी बीटेन, वुड यू लाइक टू बी बीटेन, वुड यू लाइक टू बी बीटेन, क्या तुम पिटना चाहोगे? नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट, अब करते हैं हम लोग विल हैव का इस्तेमाल, ठीक है, यानी कि विल हैव टू का इस्तेमाल सीखते हैं। विल हैव टू का इस्तेमाल आप जब करें जब आपको कहना हो किसी से कि करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि विल शैल का इस्तेमाल हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए करा जाता है। अगर आप विल के साथ हैव टू का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब आपको अगर कहना हो कहीं पे कि करना पड़ेगा तब आप करें विल हैव टू का इस्तेमाल। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1, एक दिन तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू फेस ट्रबल समडे, या आप कह सकते हैं वन डे। ओके, दोनों ही सही है, आप वन डे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और समडे का भी। मुझे कभी ना कभी वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर समडे, आई विल हैव टू गो देयर समडे। क्या मुझे ये भी करना पड़ेगा, क्या मुझे ये भी करना पड़ेगा? तो आप कहें विल आई हैव टू डू दिस टू। भी के लिए आपने TWO2 का इस्तेमाल करा। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो TWO2 का मतलब होता है भी। अब मैं आपको बताऊंगी हैड टू का इस्तेमाल, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं हैड टू का इस्तेमाल। देखिए, हैड टू का इस्तेमाल करा जाता है जहाँ पे आपको कहना हो कि करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा, करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा, इसके लिए आप हैड टू का इस्तेमाल करें। जैसे कि हमें वहाँ रोज जाना पड़ता था, हमें वहाँ रोज जाना पड़ता था, तो आप कहें वी हैड टू गो देयर डेली, वी हैड टू गो देयर डेली। हमें वहाँ रोज जाना पड़ता था, वी हैड टू गो देयर डेली। ओके, सेंटेंस नंबर 2, मुझे जाना था। अगर आपको कहना हो कि मुझे जाना था तो आप कहें आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना था। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3, अगर आपको कहना हो किसी से कि मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, तो आप कहें आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। तो हैड टू का इस्तेमाल आप करें जहाँ पे आपको कहना हो करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा, ठीक है। चलें, अब हम लोग एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर आपको कहना हो क्या तुम्हें यह काम करना था, क्या तुम्हें ये काम करना था, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहें हैड यू टू डू दिस वर्क, हैड यू टू डू दिस वर्क। इसका मतलब क्या तुम्हें ये काम करना था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, उससे किससे मिलना था, उससे किससे मिलना था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको सेंटेंस लग रहा है तो अच्छे से समझें।
उससे किससे मिलना था अगर आपको ये कहना है तो आप कहें whom had he to meet, whom had he to meet। ओके चलें, अब हम लोग देखेंगे हैज़ टू का इस्तेमाल, साथ ही साथ हैव टू का इस्तेमाल। हैज़ टू का इस्तेमाल, हैव टू का इस्तेमाल करा जाता है हमेशा जब आपको कहना हो करना है या फिर करना पड़ता है। ठीक है, करना है या करना पड़ता है। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1, अगर आपको कहना हो हमें वहां रोज जाना पड़ता है तो आप कैसे बोलेंगे? वी के साथ हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होगा। तो आप कहें वी हैव टू गो देयर डेली, वी हैव टू गो देयर डेली। हमें वहां रोज जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर डेली। ओके, सेंटेंस नंबर 2 देखें। अगर आपको कहना हो किसी से कि उससे प्यार से बात करनी पड़ती है, उसे प्यार से बात करनी पड़ती है, तो आप कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे? आप कहें ही हैज, ही के साथ हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप बोले ही हैज टू स्पीक पोलाइटली, ही हैज टू स्पीक पोलाइटली। उसे प्यार से बात करनी पड़ती है, ही हैज टू स्पीक पोलाइटली। मुझे जाना है, बहुत ही ईजी, आई हैव टू गो। अगर आपको कहना है मुझे जाना है, जो कि बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले वाले क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा अगर आपको सीखनी है इंग्लिश तो। ठीक है, मुझे जाना है तो आपके आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मुझे नहीं जाना है, अगर आपको कहना है मुझे नहीं जाना है तो आपके आई हैव नॉट टू गो। सिंपल, नॉट लग जाएगा, आई हैव नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 5, अगर आपको कहना है राम को कहीं नहीं जाना है, राम को कहीं नहीं जाना है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहें राम हैज नॉट टू गो एनी वेयर, राम हैज नॉट टू गो एनी वेयर, राम हैज नॉट टू गो एनी वेयर। ओके, चले सेंटेंस नंबर 6 देखें। अगर आपको कहना हो कि राम को घर आना है, राम को घर आना है, राम को घर आना है, तो आप कहें राम हैज टू कम होम, राम हैज टू कम होम, राम हैज टू कम होम। राम को घर आना है। सेंटेंस नंबर 7, तुम लोगों को जाना नहीं है क्या, तुम लोगों को जाना नहीं है क्या? अगर आपको ये करना है इंग्लिश में किसी से बात तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहें हैव यू पीपल नॉट टू गो, हैव यू पीपल नॉट टू गो। सेंटेंस नंबर 8, अगर आपको कहना है किसी से कि उसे कहाँ जाना है, उसे कहाँ जाना है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहें वेयर हैज ही टू गो, वेयर हैज ही टू गो, वेयर हैज ही टू गो, वेयर हैज ही टू गो। ओके, चलें अब हम लोग, क्योंकि ये क्लास अब एंड हो रहा है, यानी कि बस अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ही सीखेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, जैसे कि अगर आपको मस्ट का इस्तेमाल करना है तो मस्ट का इस्तेमाल हमेशा करा जाता है जहाँ पे आपको कहना हो चाहिए या ज़रूर। उसी तरह से मस्ट हैव का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपको कहना हो चाहिए था। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद अब आप देखिए सेंटेंस, जैसे कि पापा बीमार हैं, तुम्हें उन्हें देखने जाना चाहिए, तुम्हें उन्हें देखने जाना ही चाहिए, तो आप कहें डैड इज अनवेल, यू मस्ट गो टू सी हिम। यू मस्ट, यहाँ पे मैंने मस्ट लगाया। ठीक है, यानी कि तुम्हें ज़रूर देखने जाना चाहिए। उसी तरह से हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो आप कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे? आप कहें वी मस्ट सर्व अवर पेरेंट्स, वी मस्ट सर्व अवर पेरेंट्स। ओके, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, यानी कि यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी मन में अगर आपकी डाउट हो किसी भी सेंटेंस को लेकर के, आपको अगर क्लियरिटी नहीं मिल रही हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।